लीनता के साथ जो पहचान रही है हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की, एक एक कार्यकर्ता ने उस संयम का, उस शालीनता का कल परिचय दिया। हमारे धैर्य की जितनी आजमाइश की गई उतनी आजमाइशों पर हम लोग खरे उतरे। ना हमारे कार्यकर्ता ने हाथ बांधे, हमारे कार्यकर्ता सिर्फ आग्रह करके आगे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। डाक बंगला चौक पर मैं खुद वहां पर आधे घंटे तक खड़ा रहा, विनम्र निवेदन करता रहा, और उसके बाद भी हम लोगों ने कोई धक्का मुक्की नहीं की। आराम से हम लोग बैरिकेड से उतरते हुए, हाथ जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। उसी तरीके से डाक बंगला चौक से आईटी गोलंबर तक हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग चल रहे थे। आईटी गोलंबर पर वो साजिश आप लोगों ने देखी जो हम लोग से की गई। कल मैंने कुछ अपने पत्रकार साथियों से उनको मैसेज कर मैंने आग्रह किया कि भैया वो वीडियो प्लीज आप मुझे भी भेज दें। साजिश के तहत मैं अगली पंक्ति में जब चल रहा था, मुझसे बतियाते हुए कुछ पुलिसकर्मी और मीठी मीठी बातें करते हुए, बहरहाल मैं पुनः दोहराऊंगा, मैं उनको दोष नहीं देता, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस थे, मीठी मीठी बातें करते हुए मुझे मेरी फर्स्ट लेयर के जितने भी हमारे कार्यकर्ता साथी थे उनको बतियाते हुए आगे गोलंबर के पास तक लेकर, और जहां पे रास्ता खत्म होता है वहीं पर घेर कर अपराधियों की तरह उनके ऊपर लाठियां बरसाने लगे। वो तो शुक्र कीजिए कि कहां से भगवान ने मुझे बुद्धि दिया, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे पीछे की भीड़ जो चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस आया, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जिस बर्बरता के साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी बिना देखे हुए कि भैया डंडा सर पर जा रहा है, कमर पर जा रहा है, हाथ पर जा रहा है, आंख पर जा रहा है, अंधाधुंध मारे जा रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता को तीन तीन पुलिसकर्मी ने घेर घेर कर लिपेट लिपेट कर मारा। वो तो जब मैं वापस दौड़ कर गया तब जाकर वो लोग शांत हुए, और उसके बाद जब जेपी गोलंबर से हम लोग आगे बढ़े हड़ताली मोड़ तक, तो म्यूजियम के पास हम लोग चल रहे हैं भैया शांति तरीके से। और अब तो ये वो रास्ता आ गया है बेली रोड का जो कि चौड़ा रास्ता है। पीछे तो डाक बंगला तक फिर भी थोड़ा सा संकरा रास्ता था, आपको ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो चौड़ा रास्ता है, भीड़ भी आराम से चल रही थी, कोई हंगामा नहीं हो रहा था। यकायक सामने से फायरिंग की जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और सीधा पानी की बौछार की जाती है। मैं खुद उस टैंकर के सामने खड़ा हुआ था, भैया कि कीजिए ना मुझ पे बौछार। पर यह कायरता की निशानी है कि जो सीना ठोक कर आपके सामने खड़ा है, हिम्मत थी तो मुझ पे चलाते ना वो वाहन अपना। मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरीके से अंधाधुंध गाड़ी लेकर आप दौड़े हैं, अंधाधुंध गाड़ी लेकर आप दौड़े, वो भी उल्टी दिशा में। मेरी माता जी की गाड़ी ठीक उस काफिले में पीछे थी, उनकी गाड़ी को एक क्लोज काउंटर से बस हल्का सा मिस करते हुए वो वाहन निकला वहां से और उल्टी दिशा में दौड़ाए जा रहा है, दौड़ाए जा रहा है। भाई अपराधी है क्या, बताइए ना मुझे, आतंकी हैं हम लोग, बॉम्ब प्लांट किया, क्या किया? कल हम लोग के ऊपर धाराएं लगाई गई, ऐसी धाराएं जब हम लोग को हिरासत में लिया गया तो एक के बाद एक ऐसी धाराएं, उपद्रव किया, ये क्या। एक तस्वीर दिखाइए, हाँ मैं जरूर मानूंगा, क्योंकि कुछ मीडिया चैनल ने एक वो फुटेज दिखाई जहां पे हमारे कुछ साथी संभवतः उसी वाहन पर, भैया आक्रोश आएगा, मैं भी दौड़ा था उस वाहन के पीछे। एक गलती सोच लीजिए भाई, जो चला रहा है वो भले किसी के भी आदेश पे चला रहा है, मानव ही है ना वो, एक गलती से भी स्टीयरिंग का बाएं दाएं जाना, किसी गाड़ी के ऊपर चल जाता, किसी टेम्पू के ऊपर, किसी थ्री व्हीलर के ऊपर, भाई उम्र भर हम लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाते। मेरे कार्यकर्ता के पांव के ऊपर अगर एक पहिया चढ़ जाता, कौन उसका जिम्मेदार होता? और उसके बाद भी हम लोगों ने शांतिपूर्वक वहां पर गिरफ्तारी हम लोगों ने दी। जब आप आए हम लोग को गिरफ्तार करने, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग गिरफ्तारी हम लोगों ने दी, और गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं में, अरे नहीं वो तो मेमोरेंडम देने गए हैं, ये देने गए, आप सच्चाई बताइए ना कार्यकर्ताओं को। आप बोलिए कि भाई हम आपके नेता को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। आप हमारे कार्यकर्ताओं को अंधेरे में आपने रखा, और उसके बाद वहां पे जब कार्यकर्ता अपने समर्थन में, टू शो देयर सॉलिडारिटी टुवर्ड्स देयर लीडर, जब वो आना चाहते थे,
उनको जिस तरीके से रोका गया। भाई पिछले 44 साल में पहली बार मेरी मदर को रोका गया अपने बेटे से मिलने के लिए। 44 साल से वो बिहार आ रही हैं। जब पहली बार शादी कर कर मेरे पिताजी के साथ जब वो बिहार आई थी, तब से लेकर आज तक बिहार की हर सुख दुख की घड़ी में वो मजबूती से खड़ी रही। क्या क्या आरोप उनके ऊपर नहीं लगाए जाते, क्या क्या निजी टिप्पणियां उनके ऊपर नहीं की जाती। पंजाबी है, ये है, वो है। कोई ऐसा रीति रिवाज धर्म बता दीजिए मुझे जो उन्होंने बिहारी संस्कृति के हिसाब से उन्होंने ना किया हो। उनकी वेशभूषा, उनका पहनावा मुझे बता दीजिए जो उन्होंने बिहारी संस्कृति के हिसाब से ना किया हो। छठ पूजा, दिवाली जो उन्होंने बिहारी संस्कृति के हिसाब से उन्होंने ना किया हो। पर आज 44 साल के बाद भी विपक्षी दल, विपक्षी नेता हैं जो उनको अपनाने को तैयार नहीं होते। एक बेटे से उनको मिलने से रोका जाता है। सड़क पर उनकी गाड़ी को रोक दिया गया, जो हमेशा पर्दे के पीछे रही मेरे पिता की ताकत बनकर। कभी उन्होंने कोई लालसा नहीं रखी, कोई सत्ता का उन्होंने लोभ नहीं रखा, कभी मीडिया के सामने उन्होंने आना जरूरी नहीं समझा और कभी नहीं आई। ऐसा नहीं है कि भैया मीडिया, कल आप लोग खुद कितनी बार गए, बट जब तक शांतिपूर्वक मार्च चल रहा था वो आप लोगों से शीशा बंद कर कर हाथ जोड़ती रही कि नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। पर उस माँ की पीड़ा को समझिए, कितनी कितनी कर रही होंगी वो अंदर, जब उनको पता चला कि उनके बेटे के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, लाठी छोड़ी गई। बहरहाल वो भी एक क्रांतिकारी की बीवी रही है, उनको इस बात से डर नहीं लगता, डरती नहीं है, वो घबराती नहीं है। कल को उनके बेटे के ऊपर गोली भी चल जाएगी तब भी वो डरेंगी नहीं, विचलित नहीं होंगी। पर कम से कम मिलना तो चाहती हैं, गले लगाकर इस बात का आश्वासन तो चाहती हैं कि मेरा बेटा ठीक है, या ठीक है कि भी नहीं, इतनी तो पता चले। उनको पुलिस स्टेशन तक नहीं आने दिया जा रहा, वहां पर रोका जा रहा है, जानकारी नहीं दी जा रही कि उनके बेटे को कहां लेकर जाया जा रहा है। और उसके बाद जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वहां पर जाकर आपके तमाम नियम कायदे कानून का हम लोगों ने पालन किया। जो अस्वीकार्य था वो अस्वीकार्य था। 151 धारा हम लोग नहीं मानते कि हम लोगों पे लगनी चाहिए, वो हम लोगों ने उसको रिजेक्ट की। हम लोग को हिरासत में लिया गया, हम लोग बाहर आए। पर उसके बाद जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से हम लोग के ऊपर FIR दर्ज की गई, भाई गजब परंपराओं की शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नामजद FIR। और मुझे बस इतना बता दीजिए कि कल का मार्च किसके नेतृत्व में चल रहा था? चिराग पासवान के? गलत बोल रहा हूं मैं? चिराग पासवान लीड कर रहा था। चिराग पासवान के बोलने पर हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे, राइट? मैं अगर नहीं होता तो शायद आक्रोश लोगों में वैसे भी है, पर शायद इतना बड़ा या इस तरीके से नहीं होता। पर यह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बिहार बचाओ मार्च था चिराग पासवान के नेतृत्व में। तो अगर सबसे पहले FIR किसी के ऊपर होनी चाहिए थी तो चिराग पासवान पे होनी चाहिए थी ना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।